अब ऐसे स्कॉलर्स नहीं। एक पन्ने पे लगभग 32 से 35 एंट्रीज और ये 740 23,000 से ज्यादा एंट्रीज इस मसौदे में। बहुत मतलब ट्रैवल किया है, मतलब ये दोनों के कब किसकी डिमांड आ जाए। वो खुद उठ के गए, चेक अपने हाथ से काटा और हमें दिया। क्या बात। लेकिन हमने उसको एनकैश करने की हिम्मत नहीं कर सकी। वो बड़ी कॉपी हमने फ्रेम में लगाई, चेक आज भी मेरे पास पड़ा हुआ है। उसका आदेश था, हमारा कर्म था, हमने अपना कर्म किया, उसका फल उसने दिया। तो सच्चे मन से जो सेवा करेंगे उसका फल अवश्य होगा और विश्वास रखना चाहिए। जिस ऐतिहासिक इमारत के बाहर हम खड़े हैं, यहाँ से ही 1950 के दशक में इस महान प्रकाशन गृह की शुरुआत हुई। 57-58 में हम लोग इधर शिफ्ट किए थे। हम लोग बेसिकली लाहौर से, आपको जैसे पहले बताया, लाहौर, पटना, बनारस, फिर दिल्ली में हमारे फादर ने ये जगह ली। उसके बाद क्योंकि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास है तो नेचुरली पढ़ने का, पढ़ाई का यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। स्कॉलर्स हैव चेंज्ड अ लॉट। जो स्कॉलर्स पहले थे वो अब स्कॉलर्स, वैसे स्कॉलर्स अब बहुत कम हैं। मोतीलाल घरासीदास जो फर्म का नाम है, वो स्टार्ट इन्होंने की थी कि इनका नाम मोतीलाल जी है। ये बैंक में सर्विस किया करते थे लाहौर। तो धीरे धीरे इनको शौक हो गया बुक्स का। मैं बुक्स की एक लाइब्रेरी, और ये निशुल्क लाइब्रेरी उन्होंने बनाई है। हाँ, निशुल्क, पहले निशुल्क थी। फिर लोगों की सजेशन और स्कॉलर्स जो इनकमिंग, उनके जो कमेंट्स है, वो कहते हैं आप इसको लाइब्रेरी नहीं, अपना बिजनेस को। ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन इंडोलॉजी। तो इंडोलॉजी से रिलेटेड जितने सब्जेक्ट्स थे उन्होंने धीरे 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 पब्लिश करने चाहिए। एंड लाइक वाइज अप टिल 30 टिल ही वॉज अलाइव। उसके बाद मतलब ऑफ कोर्स मेरे ग्रैंडफादर ने टेक ओवर किया। तो ही डेडिकेटेड हिज लाइफ टोटली इनटू दिस बिजनेस। ही डिडंट हैव एनी हॉबी। एक तो फैमिली से प्यार और दूसरा डेडिकेशन टू इंडोलॉजी। तो एक बड़ा समृद्ध इतिहास हमें उस दीवार पर दिखता है आपके परिवार का। अगर आप हमें उसके पास भी ले चलें। आइए आइए प्लीज। एक बेहद खूबसूरत दीवार है जिसकी हर ईंट ऐतिहासिक है और उस इतिहास के पीछे इतनी कहानियाँ, इतनी किताबें हैं। भारत के पहले नागरिक हैं, उनका सानिध्य है। तो चलिए जानते हैं इस ऐतिहासिक दीवार के बारे में। ये एक्चुअली हमारी जॉइंट फैमिली, जो सारा बिजनेस हम लोग देखते थे। आफ्टर ग्रैंडफादर, देन फादर, देन वी वर 5 ब्रदर्स। तो आई एम इन द 4th जनरेशन, माय सन इज इन द 5th जनरेशन। तो लेकिन दे आर ऑल, सबको इन किताबों से इतना लगाव हो गया धीरे धीरे, बाय वर्च्यू ऑफ द बिजनेस ऑल्सो एंड बाय वर्च्यू ऑफ आवर पॉपुलैरिटी। इट इज नॉट वन डेज जॉब। इसमें डेडिकेशन भी चाहिए, सेक्रीफाइसेस भी चाहिए और ऑफ कोर्स आपकी पूरी जो है टॉलरेंस भी चाहिए, पेशेंस चाहिए, क्योंकि दिस इज नॉट ए एंटरप्राइजिंग बिजनेस एक्चुअली। और हमारा सब्जेक्ट तो ऐसा है जो सिर्फ क्लासेस को कैटर करता है, मासेस को नहीं करता। इट इज़ अ वेरी लो ROI बिजनेस, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन तब भी परिवार की पीढ़ियाँ, 5 पीढ़ियाँ अगर एक काम में विश्वास रखती हैं तो वो काम सिर्फ एक बिजनेस तो नहीं हो सकता। मुझे आप ये बताएं सर, 1903 में जब इस फर्म की शुरुआत हुई तो जमा पूंजी, क्योंकि उस समय कितनी ही रही होगी? कुल 27 रुपये। ओफ, सिर्फ 27 रुपए से शुरुआत। अरे और बहुत बड़ी चीज थी 27 की। 27,000 से भी ऊपर बिल्कुल होगी। लेकिन एक बैंक में काम करने वाले व्यक्ति का ये सोचना कि समाज के लिए कुछ बड़ा किया जाए और पुस्तकों के जरिए किया जाए, तो ये एक मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है। और फिर वहां से यात्रा उनके अगली 2 पीढ़ियां यहाँ तक आती है। नॉलेज टू द वर्ल्ड, नॉट ओनली इंडिया,
about India to the world, Yes. and he showed it. हमें इन तस्वीरों से जरा कुछ अपनी कहानी के बारे में बताएं सर। ये इतने बड़े बड़े लोग हैं इसमें कि जिसे हम सिर्फ अखबारों में और टीवी चैनल्स पे देखते हैं, और आपका परिवार इनके साथ है। देखिए, फर्स्ट तो मैं आपको बताऊंगा, जब पार्टीशन के बाद हम लोग पटना आ गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवर फर्स्ट प्रेसिडेंट, तो उन्होंने हमारी जो है सबसे ज़्यादा हेल्प की। उनका सारी किताबें निकाली है, उसकी सब्सिडाइज पेपर मैं आपको दे पाऊँ। अच्छा। I mean, he helped us to that extent. तो ग्रैंडफादर मुझसे मिले, उन्होंने अपना वहाँ पे बिजनेस चालू किया। वहाँ पे जो है टेक्स्ट बुक का ज़्यादा होता था, और हमारे इंडोलॉजी का जो बिजनेस रहा वो दैट वाज सेंटर्ड मोर टू वाराणसी। अच्छा। एंड देयरफॉर वी शिफ्टेड टू वाराणसी, ऑल्दो अगर पटना ब्रांच जो थी ना वो 37 में एस्टेब्लिश करी थी, और वहाँ सिर्फ केवल टेक्स्ट बुक थी। दर्शन के अध्ययन के लिए तो बनारस एक बहुत बड़ा गढ़ है। बड़ा सेंटर। बिल्कुल जी। तो ये हमारे पहले राष्ट्रपति, फिर दूसरे राष्ट्रपति, दे बोथ वर यू नो वेरी लर्नेड, डॉक्टर, दोनों डॉक्टरेट डिग्री। तो उनको तो इतना ज़्यादा शौक था कि सारी हमारी 50 वॉल्यूम की एक सीरीज जो है मैक्स मुलर की, वो उसको निकालने में इन्होंने बहुत मदद करी। And he was the patron for that. Yes, of course. Yes. और इसी तरह से उसके बाद हमारे ग्रैंडफादर के बाद फादर तो थे ही, साथ साथ ही थे, तो उनको जो है ये सारे काम के लिए ही वॉज द फर्स्ट पर्सन इन इंडिया जिनको पद्मश्री मिला इस पब्लिशिंग के काम में। मुझे लगता है ये भारत के पहले प्रकाशक थे, आजाद भारत के, जिन्हें प्रकाशन के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया, अलंकृत किया गया। बिकॉज ही ओनली डेडिकेटेड हिज वर्क टू इंडोलॉजी, दैट मीन्स इंडियन कल्चर, ancient Indian history, Sanskrit, religion, and all the philosophy of course is there, and then the alternate medicines, Ayurveda, वास्तु, और ये सारी चीजों में हमने मतलब बहुत सारे टाइटल्स छापे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। And they are quite popular. They're very popular. और ये उनका ये पद्मश्री का प्रशस्ति पत्र। हाँ जी। And this is one of our monumental publication on रामचरितमानस। अच्छा। तुलसीदास जी की रामचरितमानस को दोहे और चौपाई, उसके नीचे अंग्रेजी की ट्रांसलेशन, फिर हिंदी की ट्रांसलेशन, so that everybody can learn and understand also कि है क्या हमारी रामचरितमानस है, वो है। और वो उसके विमोचन के लिए पंडित राम किंकर जी जो बहुत बड़े ऑडिटर थे रामायण के ऊपर, इन्होंने करी। शंकर दयाल शर्मा जी, वो भी बहुत बड़े लर्नेड प्रेसिडेंट हुए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको भी हमने ये पुस्तकों का बहुत शौक भी था पंडित जी को। हाँ, सबको, जितने आप फ्रेम में देख रहे हैं। डॉक्टर आप देखिएगा यहाँ पे मैं इंदिरा जी को देख रहे हैं। इंसिडेंटली डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जो है वो हमारे वन ऑफ द फ्यू नोन पब्लिक ऑथर थे, और आप पीछे शायद देखोगे तो अमिताभ बच्चन भी नजर आ रहे हैं। और ये नेहरू जी को पुस्तक भेंट की जा रही है, अपना फर्स्ट थीसिस प्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें पिक्चर में आपके पिताजी हैं, ये हमारे ग्रैंडफादर दादाजी। मैं ये देख रही हूँ सर कि उन्होंने अपनी वेशभूषा वही रखी है। बिल्कुल। तो ये इस पे मैं थोड़ा सा बात करना चाह रही थी कि दुनिया भर के स्कॉलर्स के साथ उनका सानिध्य होता था, दुनिया भर देखी भी है, लेकिन भारतीय परिधान, पगड़ी, अचकन, कुर्ता पजामा उन्होंने कभी छोड़ा नहीं। बिकॉज उनको अपने देश से और अपनी मतलब संस्कृति से बहुत प्यार लगाव था, तो वो चीज उन्होंने बरकरार रखी। एंड ऑफ दिस हमारी पीढ़ी के लिए ये बहुत यूनिक है, क्योंकि हम ग्लोबल सिटीजन तो बनना चाहते हैं और कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि हमारी जड़ें। तो ऐसे कल्चर को संभालना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, एंड आई थिंक सिंबोलिसिज्म आल्सो इज वेरी इम्पोर्टेंट। एब्सोल्युटली। ये आपके पूरे परिवार की, हमारे 5 ब्रदर्स थे। इंडिया टुडे ने इसमें हमारी मैगजीन में अपना आर्टिकल हमारा सारा छापा था, तो उसके लिए तब उन्होंने फोटो शूट करी। आपका परिवार ज्वेलरी मेकिंग से जुड़ा हुआ था,
हाँ शुरुआत जी, में? हाँ जी, हमारे 7वीं 8वीं पीढ़ी जो थी वो महाराणा रंजीत सिंह जो पंजाब के राजा होते थे उस टाइम, उनके दरबार में कोर्ट ज्वेलर्स। अच्छा। Shailaji, to be in a family of publishers, yogis, and intellectuals, joint family, a very big family, so many brothers, so many children, so many spouses together. कैसे थे दिन, कैसी थी रातें? और अब क्योंकि आप दफ्तर का भी एक बहुत बड़ा खेमा, वैसे आपको बता दूं कि मोतीलाल बनारसी दास से आपके पास जो भी किताबें पहुंचती हैं उन हर बंडल की, हर किताब की स्क्रूटनी शैली जी के द्वारा होकर आपके पास पहुंचती है। वो चेक करती हैं कि सही एड्रेस पे सही किताब सही तरीके से पहुंचे, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक ऐसे परिवार में आना जिसकी इतनी बड़ी लेगेसी है और इतने भारत के विदेश के इंटेलेक्चुअल्स जिसमें जुड़े हुए हैं, जो कि पॉलिटिकली इतने वेल कनेक्टेड हैं, दुनिया में इतने वेल कनेक्टेड हैं, उन लोगों का घर में आना आपके कैसे भाव से आते थे? क्या था माहौल उस समय का? टू बी वेरी फ्रैंक, जब हमारी शादी हुई तो आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, तो अच्छे मार्क्स लेकर आती होती थी, पर यहाँ आकर तो पता चला कि भाई मैं आगे पढ़ नहीं सकती हूँ, बट आई कैन बी अ पार्ट, मतलब इफ आई वांट टू बी हैप्पी तो आई हैव टू बी अ पार्ट ऑफ द गुड फैमिली, दिस फैमिली। इट वाज अ वेरी हैप्पी, वेल टू डू फैमिली, मतलब बहुत खुश रहते थे लोग, छोटी छोटी चीज़ों में खुश होते थे। जैसे आपको पता है पहले लोग हमेशा छोटी चीज़ों में ज़्यादा खुशी ढूंढते थे। सर, अधिकांश तौर पर एक महीने में कितनी पांडुलिपियां, नई मैन्युस्क्रिप्ट्स आपके पास प्रपोजल्स के रूप में आती हैं? At least 10 to 15. 10 to 15. We have to reject also, accept. Yes, of course. It's a part of the process. That's it. लेकिन सर, ये जो पांडुलिपियां आती हैं, इसका चुनाव कैसे करते हैं? इतनी बड़ी प्रणाली है पीछे, That's जो right. इतनी बड़ी महान किताबें प्रकाशित हुई हैं यहाँ पे, तो उस पूरी श्रेणी में, उस पूरी अविरल धारा में नई किताबें किस मापदंड से गुजरकर ही छापी जाती हैं, प्रकाशित की जाती हैं? हाँ, सबसे पहले एक्चुअली हमारा एक एडिटोरियल बोर्ड है जिसको हम रेफर करते हैं, जी। क्योंकि हम खुद तो इतने स्कॉलर्स हैं नहीं, तो उनको रेफर हम करते हैं, हेल्प लेते हैं कि वेदर द क्वालिटी ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट इज गुड, एंड देन सेकेंडली इट इज सेलेबल। हाँ, क्योंकि आज के टाइम में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज सो मच यस, दैट यू कांट सर्वाइव विदाउट एनालाइजिंग दिस कि प्रोडक्शन कैसी रहेगी। देन ये भी देखते हैं हम कि ये आगे कितनी यूजफुल रहेगी रीडर्स के लिए, सबसे बड़ी बात। तो ये सारी चीज़ें देख के तभी हम आगे गो हेड करके सिग्नल देते हैं, छापते हैं। जी। कोई ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट जो हाल ही के दिनों में या कुछ वर्षों में आपके जहन में हो, जो कि आपको लगा हो कि पता नहीं इसे पसंद करेंगे पाठक, या हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं उसे जान पाएंगे, समझ पाएंगे, और वो प्रकाशित होते ही आपको लगा कि ये तो ब्लॉकबस्टर निकल गया? ऑल्दो जो सब्जेक्ट है हमारा ब्लॉकबस्टर वाला नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक, लेकिन हमने ये किताब है जो हमने थोड़ा सा डरते हुए छापी थी। मेरे को पता नहीं बिके नहीं बिके, कैसे होगा रिस्पॉन्स, लेकिन ये जब निकली और हमने आगे पब्लिसिटी करी इस किताब की तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। तो श्रीमद् देवी भागवतम के बारे में हमारे श्रोता, हमारे पाठक ज़्यादा नहीं जानते, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता के बारे में तो हम बचपन से जानते हैं, लेकिन श्रीमद् देवी भागवतम के बारे में जानने का मौका नहीं मिला। सारे रिलीजन जो है ना, ये अपने हिंदुइज्म उसको कवर किया हुआ है एक्चुअली, फ्रॉम राम आल्सो, कृष्ण आल्सो, एंड ऑल द डेटीज ऑफ। अच्छा, तो वो उसके बारे में उसकी फिलॉसफी है सारी। अच्छा, तो ये कब आई मैन्युस्क्रिप्ट आपके पास? ये आई थी आई थिंक 2024 में आई थी। 24 में आई थी। और कितना दिन लगा इसको आपको डिसाइड करने में कि करें ना करें? आई थिंक विदिन अ मंथ किसको। इसका प्रोडक्शन बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत और बहुत थैंक यू सो मच। नए युवा पाठकों को बहुत लुभाने वाला प्रोडक्शन है इसका। वी ट्राई टू मेक एटलीस्ट द कवर्स एटलीस्ट
So I mean glamorous rather. नहीं जब It should, I mean, जब ये किताब see and में buy. आपने मुझे कंटेंट पेज जब मैंने देखा इसका अभी हाँ, वो तो तो- दीर्घ रूप से तो नहीं मैं When you open it, and देन then open वो it. अपने आप खींच लेता अपने है, आप। अपने आप खींच लेता है। इसके साथ सर जो आपके कोश हैं, हाँ जी। मोतीलाल बनारसी दास के कोश बहुत हर देश नहीं पूरी दुनिया की लाइब्रेरी Right, absolutely. मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं म्यूनिक में थी, बर्लिन में थी और मैं जितनी लाइब्रेरीज में गई इन देशों की, चाइना में गए और अमेरिका गए, यूके गए, कोई लाइब्रेरी ऐसी नहीं थी जहाँ मोतीलाल बनारसी दास की किताबें ना हो। वो पूरी हो ही नहीं सकती We थी। are honored and we are proud of it. इट इज़ अ फैक्ट सर, इट इज़ अ लिविंग फैक्ट। और बल्कि बर्लिन की लाइब्रेरी में तो मैंने ये देखा कि एक पूरा दीवार ही मोतीलाल बनारसी दास की किताबों की थी। तो उस सेक्शन का नाम ही आपके प्रकाशन पर रख देना इसके साथ चाहिए मैं था। आपको एक और बात बताऊं। जी। हमारे जब फर्स्ट टाइम हमारे बड़े ब्रदर गए हम्म। फॉरेन की यात्रा पे, हम्म, तो वो 2-3 जगह ऐसी जगह थी कि हमारे ग्रैंडफादर की फोटो लगा रखी थी अपनी अच्छा। टेबल पे। ओ That was such a proud feeling कि मतलब look at it. और आपकी आंखें भीग रही हैं। देखिए ये बहुत रोमांच से भरने वाली बातें हैं और बहुत संवेदनशील कर देती हैं। लेकिन देखिए ये पुस्तकों की दुनिया ऐसी ही है कि जहाँ सम्मान मिलता है तो पीढ़ियों हाँ जी, बिल्कुल मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल you're right. और वो प्रारब्ध इतना पुण्य से भरा हुआ होता ये है। तो पिछले जन्मों के कोई ये पुण्य बस- कर्म है जिसका ये फल बात हम ये करेंगे। बात सही। तो कोश के बारे में हम बात करना चाह रहे थे कि Sorry. you need a moment. Okay. we'll- आपके यहाँ के जो ज्ञान कोश हैं, शब्द कोश हैं, वो दुनिया भर में मशहूर हैं। That's right. इन डिक्शनरीज के बिना इंडोलॉजी की पढ़ाई ना शुरू हो अधूरी सकती है ना खत्म हो सकती बिल्कुल। है। इन कोशों को बनाने के लिए जो संपादकीय विभाग की प्रतिबद्धता चाहिए उसके बारे में हम बात करते हैं। और इसमें इतने बड़े कोश हैं, पाली अंग्रेजी देख रही हूँ, पाली हिंदी देख रही हूँ। इसके बारे में, इसकी संरचना के बारे में अगर आप बता पाएं कि शब्दकोश बनाना कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल क्योंकि है। हमारी पीढ़ी इतनी गूगल पे क्विक सर्च की और आदीन हो गई है। इमीडिएट रेफरेंस चाहिए। लेकिन ये कोश जिन लोगों ने बनाए हैं उन कहानियों के बारे उन में दिनों में ना कंप्यूटर होते थे और ना ही अपने कोई भी टेप रिकॉर्डर वगैरह कुछ होते ही नहीं थे, तब की बनी हुई है, ये आज की नहीं है। और कितनी आप देखिए कितनी मेहनत लगी होगी। ये पाली अंग्रेजी डिक्शनरी है और जैसे आप देख सकते हैं कि ये उस समय बनी हुई है जब गूगल क्रॉस रेफरेंसिंग या किसी भी तरीके के डिजिटल आर्काइव्स अवेलेबल थे। अब आज के टाइम में हम इनको सिर्फ कॉपी कर सकते हैं, लिख नहीं सकते। कोई स्कॉलर इतना बड़ा नहीं अब रहा जो कि ये पूरा दोबारा से रक्षा कर सके। एक सिर्फ पन्ने कॉपी हो पे लगभग 32 से 35 एंट्रीज हैं और ये 740 23,000 से ज्यादा एंट्रीज इस मसौदे में। और इसी के साथ हम देख सकते हैं कि प्रकृत जैनिज्म के ऊपर, जी ये जैन फिलॉसफी के ऊपर सारा डिक्शनरी है। सो प्रकृत हिंदी कोश है, संस्कृत, पाली और प्राकृत, ये 3 ऐसी लैंग्वेजेस हैं। संस्कृत ऑफ कोर्स जो कि मतलब पाली जो है बुद्धिज्म, सारा बुद्धिज्म पाली में, जी सारा जैनिज्म जो है प्राकृत में, जी और संस्कृत संस्कृत मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। जी। तो इन सब लैंग्वेजेस की अब स्कॉलर बहुत मुश्किल से मिलते हैं। और उस समय जब ये बन गए, अब तो इसको डिजिटाइज अगर आप करें तो शायद नई पीढ़ी का कल्याण होगा। कोशिश हमारी यही है कि जितने पुराने से पुराने ग्रंथ हैं सब की डिजिटलाइजेशन हो जाए। मतलब इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड है, कोई भी संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश जो भी उसमें पढ़ना जाए तो ये बहुत बहुत ज़्यादा। हालांकि फॉरेनर है, जी राइटर ऑथर जो है फॉरेनर है, हाँ। आप देखिए, पर इसकी मतलब इम्पोर्टेंस इतनी ज़बरदस्त है सारे संस्कृत वर्ल्ड में। अब समझिए ये कब बनी सर ये डिक्शनरी? ये आई थिंक मोर देन 50 years maybe 1899, मोर देन 100 years। अब ऐसे स्कॉलर्स नहीं मिलते, कुछ भी करते हैं। आप खुद देख सकते हैं कि इस मसौदे में एंट्रीज कितनी हैं। हर एंट्री को कितनी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। एक सिर्फ भिक्षु 1899 में ये प्रकाशित हुआ सबसे पहली बार। जैसा आप देख सकते हैं भिक्षु शब्द पर ही इतनी बड़ी टीका है और
इस पर इतनी चर्चा है जिसकी एक वजह एक से शब्द को बहुत जबरदस्त तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया। ये कोश बनाना, इनको संभालना ये बहुत बहुत मेहनत का काम है। और अगर देश की रीढ़ की हड्डी में शब्दकोश ना हो तो फिर कहाँ कोई भी साहित्य उसके लिए अधूरा है। अधूरा शुरू ही। इसके बारे में हमें रवि सर बताएंगे। सर इसकी कहानी जरा सुनाइए, ये तो कुछ अलग सा लग रहा है। हम एक किताब जो है प्रेजेंट करने गए थे, जो अभी हमने पब्लिश करी 2004 में। उस समय प्रेसिडेंट थे अब्दुल कलाम जी। तो ही वॉज ऑफ कोर्स ब्रिलियंट कैरेक्टर, मतलब उनको सारे रिलीजन्स की नॉलेज थी टू द डेप्थ। तो उनको ये किताब प्रेजेंट करने गए थे, तो व्हाट ही सेड दैट आई विल पे फॉर दिस बुक। अच्छा। आई विल नॉट। हमने कहा नहीं सर, ये छोटी सी किताब है, आप रखिए। कहते नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। वो खुद उठ के गए, चेक अपने हाथ से काटा और हमें दिया। क्या बात। लेकिन हमने उसको एनकैश करने की हिम्मत नहीं करी। नहीं। और यहाँ फ्रेम में लगाई, इसकी बड़ी कॉपी हमने फ्रेम में लगाई। चेक आज भी मेरे पास पड़ा हुआ है। क्या बात है। तो आपको मुझे जान के मतलब मैं प्राउड फील करता हूँ जब ये कहता हूँ कि कोहिनूर हीरा हमारे यहाँ पर रखने के लिए उनके घर पे रहा 3 दिन। तो चाहे कोहिनूर जैसी पांडुलिपियां हो, हाँ जी, चाहे कोहिनूर हीरा हो, आप जौहरी पार्के के पीढ़ियों से रहे। बहुत धन्यवाद।